मेरे सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। इस उपलक्ष्य पर हम बनाएंगे काले चने और सूजी का रवेदार हलवा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सरोज। मेरे चैनल फूड एंड फ्लेवरिंग में आपका स्वागत है। तो चलिए बनाते हैं कन्याओं के भोग के लिए काले चने और सूजी का रवादार हलवा, वो भी बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। ये मैंने 500 ग्राम काले चने ओवरनाइट भिगोए हुए लिए हैं, जो देखिए तोड़ने पे एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। अब इन्हें कुकर में डाल देते हैं। धोकर ऊपर तक पानी डालते हैं। एक चक्रफूल दालचीनी के स्टिक और 2 तेज पत्ते और अदरक के लच्छे डालते हैं। 1 चम्मच नमक डालते हैं, आधी चम्मच हल्दी डालते हैं और सबको अच्छी तरह से मिला देते हैं। अब कुकर के ढक्कन लगाकर गैस की फ्लेम को ऑन करके कुकर गैस पे रख देते हैं और कम से कम 6 से 7 सीटी आने तक वेट करते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके एक भगोना रखते हैं। उसमें 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालते हैं और दूध को चम्मच से अलट पलट करते हुए मिलाते हैं। दूसरी तरफ गैस पे कुकर में भी सीटी आनी शुरू हो गई है। दूध में भी उफान आ गया है। चम्मच से मिला देते हैं। अब इस दूध में हम आधा किलो दाना चीनी डालते हैं, क्योंकि आज हम आधा किलो सूजी का ही हलवा बनाएंगे, इसलिए हमने सूजी के बराबर चीनी दूध में डालकर अच्छी तरह मिला दी है। आधा किलो सूजी का हलवा बनाएंगे, इसलिए मैंने 1 केजी दूध लिया है, उसका डबल। अब दूध में केसर के लच्छे डाल देते हैं और डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। ये केसर बहुत अच्छी क्वालिटी की है, इसका बहुत अच्छा कलर आएगा। आज हम केसर के फ्लेवर से हलवा बनाकर तैयार करेंगे। देखिए चीनी अच्छी तरह दूध में मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हो, और केसर का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आ गया है। देखिए अब गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। दूध को उतार कर साइड में रख देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं। उसमें आधा किलो मोटी वाली सूजी डालते हैं और सूजी जितना ही घी डालकर, एक साथ घी नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा डालकर सूजी को घी में भूनते हैं। गैस की फ्लेम को मीडियम रखकर और सूजी को हमें हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनकर तैयार करना है। तो देखिए सूजी का कलर चेंज होना शुरू हो गया और सूजी भूनकर अच्छी तरह तैयार हो गई है, आप देख सकते हो। दूसरी तरफ कुकर में भी 7 से 8 सीटियाँ आ गई। गैस की फ्लेम बंद करके कुकर को उतार दिया है और सूजी अच्छी तरह भुन चुकी है। अब इसमें गरम किया हुआ दूध, जिसमें हमने चीनी डाली थी, वो थोड़ा थोड़ा करके सूजी में डाल देते हैं। और जो कढ़ाई की गैस की फ्लेम है वो एकदम हमने कम कर रखी है। दूध को एक साथ नहीं डालना, अगर एक साथ आप डालोगे तो पूरी सूजी उछल जाएगी, आपका हाथ भी जल सकता है। इसलिए जैसे मैं डाल रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ही दूध इसमें डालना है। मैंने आधा किलो सूजी के हिसाब से 1 किलो दूध लिया है। अगर आपको लगे कि आपको हलवा थोड़ा और पतला करना है तो आप इसमें और गर्म किया हुआ दूध ऐड कर सकते हो। और देखिए अच्छी तरह से मिला दिया। अब हलवा अच्छी तरह से सेट होना शुरू हो गया है। इसको अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए अच्छी तरह से मिला लेते हैं। तो देखिए अब इसे ढककर 2 मिनट ऐसे ही पकाएंगे। गैस की फ्लेम कम है, परात को उतार देते हैं। अब इसमें दरदरी कुटी हुई हरी इलायची डाल देते हैं। तो आप देख सकते हो शानदार रवेदार सूजी का हलवा बनकर तैयार हो गया है, जो आप देख सकते हो कितना टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया। अब हम इस हलवे की बर्फ़ी बनाएंगे। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि थाली में मैंने ग्रीसिंग कर ली है और इसमें हलवा डालकर और चम्मच से अच्छी तरह से फैला देते हैं इक्वल। इसकी बर्फ़ी हम इसलिए बनाएंगे कि आज कन्याओं को मैं घर पर नहीं जिमाकर उनको पैकेट दूंगी, तो पैकेट में हलवे की बर्फ़ी अच्छी तरह से सेट हो जाएंगी और देने में भी आसानी रहेगी। तो देखिए मैंने 2 थाली भरकर हलवे को थाली में सेट कर लिया है। अब इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। बादाम की कतरन, पिस्ता की कतरन और नारियल के बुरादे से गार्निश कर देते हैं। अब कुकर का भी प्रेशर निकल चुका है। ढक्कन खोलकर चनों को चेक करते हैं। तो देखिए मैं आपको बताती हूँ कि चने हमें किस तरह से बॉईल करने हैं। हर चने में देखिए दरार आ रही है। हमें इसी तरह से चने को बॉईल करके तैयार करना है, जब भी परफेक्ट और सॉफ्ट चने बनकर और टेस्टी चने बनकर तैयार होंगे।
1 कटोरी में 4 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच रेगुलर लाल मिर्च पाउडर, आधी चम्मच हल्दी, आधी चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच अमचूर पाउडर डालते हैं, 1 पिंच हींग डालते हैं और जो चनों को हमने उबाला वो पानी डालकर इस मसाले को चम्मच से अच्छी तरह से मिलाकर और 2 मिनट के लिए रेस्ट पे छोड़ देते हैं। दोबारा गैस की फ्लेम ऑन करके कढ़ाई रखते हैं और उसमें 2 से 3 चम्मच देसी घी डालते हैं। घी गर्म हो गया, 1 चम्मच जीरा डालते हैं। अब इसमें अदरक के लच्छे डाल देते हैं और जो हमने मसाला फुला कर रखा था वो डालकर इस तेल में अच्छी तरह से भून लेते हैं। गैस की फ्लेम को हमें कम रखना है और मसाले को हमें अच्छी तरह से भूनना है जब तक मसाला तेल रिलीज़ ना कर दे। अब कटोरी को धोकर उसका पानी भी इसमें डाल देते हैं जिससे मसाला जले नहीं, और मसाले को चम्मच से अच्छी तरह से अलट पलट करते हुए तेल रिलीज़ होने तक अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कसूरी मेथी डालकर अच्छी तरह से मिला देते हैं। क्योंकि हम माता के भोग के लिए लहसुन प्याज नहीं डालेंगे इसलिए मैंने कसूरी मेथी का फ्लेवर दिया है। देखिए मसाले ने तेल रिलीज़ कर दिया। अब इसमें उबाले हुए चने डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को अब मीडियम कर देते हैं और कुकर को धोकर उसका पानी भी डाल देते हैं और चम्मच से अलट पलट करते हुए चनों को मसालों में अच्छी तरह से भूनकर तैयार कर लेते हैं। देखिए ये जो काले चने हैं ये बहुत टेस्टी बनकर तैयार होते हैं। स्वाद के अनुसार नमक डालते हैं। नमक मैंने कम डाला है क्योंकि हमने चने उबाले तो नमक डाला। अब इसे ढककर 5 से 7 मिनट बाद में चेक करते हैं। तो देखिए चनों ने तेल रिलीज़ कर दिया है और चने बनकर तैयार हो गए। इसमें थोड़ी ग्रेवी पतली है तो चने ठंडे होने के बाद ये थिक हो जाएंगे क्योंकि चने पानी को अच्छी तरह से सोख लेंगे। तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं क्योंकि माता के भोग के लिए आज के काले चने बनकर तैयार हो गए हैं। अदरक के लच्छों और हरी मिर्च के टुकड़ों से गार्निश कर देते हैं। कढ़ाई को उतार के साइड में रख देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, आज माता के भोग के लिए काले चने और सूजी का रवेदार टेस्टी हलवा बनकर तैयार हो गया है। आज हम इनका गिफ्ट पैक करेंगे और कन्याओं को गिफ्ट देंगे। तो अब इन थालियों में जो हमने हलवे को सेट किया था उसकी हम बर्फ़ी काट लेते हैं। देखिए ये बर्फ़ी काटकर हम बॉक्स में पैक करेंगे तो बहुत आसानी से और इक्वल साइज़ में जाएंगी। तो देखिए कितनी शानदार हलवे की बर्फ़ी बनकर तैयार हो गई है। इन्हें हमने गिफ्ट में डाल दिया है। आप देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से सेट हो गई है और हमने गिफ्ट पैक कर दिया है। अब कन्याओं की पूजा करके और उन्हें गिफ्ट दे देते हैं। माता रानी सब पे कृपा बरसाए रखे और सबकी मनोकामनाओं को पूरी करे। इसी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको भी रामनवमी की शुभकामनाएं देती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आई है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना ताकि आपको मेरी नेक्स्ट रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो फ्रेंड्स देखा आपने, आप कन्याओं को इसी तरह से गिफ्ट पैक करके भी दे सकते हो। मैंने इसके साथ पूड़ी भी दी है लेकिन मैंने आपको रेसिपी सिर्फ हलवे की और चने की दी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप भी इस महाप्रसाद को बनाइए, कन्याओं को भोग लगाइए और माता को भोग लगाइए। तो मिलते हैं इसी तरह की एक और नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय जय राजस्थान।